एवरीवन। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगाः। जिस तरह सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी खाना अपने आप नहीं आता, हिरन नहीं आता, उसे उठना पड़ता है, जाना पड़ता है जंगल में, हिरन को मारना पड़ता है, उसके बाद ही उसे भोजन मिलता है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आज मेरी डियर डायरी से आप सबके लिए एक मेरी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा। शुरुआत थोड़ी दुखद है क्योंकि मैं 13 साल की उम्र हुई तो मेरे पापा की डेथ हो गई। ही वॉज जस्ट 42 ईयर्स ओल्ड। बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। ही वॉज डबल AO इन आर्मी डिफेंस। और कहते हैं ना, एक कमाता है तो चार खाते हैं। तो हमारे किस्से में ऐसे था कि पापा काफ़ी अच्छा कमा लेते थे। हमें, मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहन, सबको हम अच्छी तरह से, हमारा गुजर बसर चल रहा था। द डे ही डाइड हमारे पास कुछ नहीं बचा बिकॉज वो चले गए तो घर की हालत बिल्कुल शून्य, ज़ीरो हो गई। मम्मी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, 11th-12th पास थी, तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिली, पापा की जगह पे उनको जॉब मिली। और लेकिन उनको जॉब एज अ क्लर्क मिली। कुछ पैसा आने लगा, कुछ नानी ने हेल्प की, कुछ मासी ने भी हेल्प की। लेकिन कब तक कोई आपकी हेल्प करता रहता? आपको एक दिन खुद ही उठना पड़ेगा, अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। कुछ तो कर्म करने ही थे। तो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए और अगले दिन ही मेरे घर के पास एक आंटी रहती है, बाबा आंटी, वो आ गई। उन्होंने मुझे बोला, मेरी मम्मी को कहा कि बिम्मी बहुत होशियार है, बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, क्यों ना ये ट्यूशन स्टार्ट कर ले। इस तरह इसकी नॉलेज भी बढ़ेगी और ये पैसा भी कमा लेगी। तो ये वाली बात मुझे सुनी तो मैंने बोला, मुझे तो कुछ पढ़ाना आता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कैसे कोच करते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, शुरुआत पहले मेरी बेटी से करते हैं। उनकी बेटी थी 5th क्लास में, अमन नाम की। तो कह रही मैं आपको 150 रुपीज़ दूंगी और आप उसको पढ़ाना शुरू करो। मैंने बोला ठीक है, कल ही भेज दीजिए। तो अगले दिन मैंने जब अपने घर का पीछे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा 2 छोटी छोटी लड़कियां सामने खड़ी हैं। और मैं पहले तो डर गई कि एक अमन और एक दमन। मैंने तो सिर्फ एक बच्चे के लिए बोला था और मैं कैसे पढ़ाऊँगी, मुझे तो पढ़ाना ही नहीं आता। तो बहरहाल बच्चों को अंदर लेके आई, मैंने देखा, पढ़ाया, कुछ गलतियाँ की, कुछ सीखा। फिर एक बात समझ आ गई कि कुछ पहले पढ़ना पड़ेगा फिर ही सिखाना पड़ेगा। सो इस तरह मैं पढ़ाती रही और काफ़ी बच्चों को अच्छा लगा। तो ऐसे करते करते मेरे घर में 1 महीने के अंदर ही 15-20 बच्चे आ गए। तो इतने बच्चे मैंने कभी हैंडल ही नहीं किए ज़िंदगी में। तो मैं अपने भाई बहनों को बोला कि तुम लोग ज्वाइन करो ट्यूशन, बहुत नॉलेज मिलती है और बहुत पैसा मिलता है, आप लोग आओ, इतने बच्चे मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे भाई बहन, उन्होंने सोचा कि चलो हमारे ऊपर एक कमरा है रूम में, तो वहाँ पे अपना कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं। तो यू वोंट बिलीव, हम लोगों ने वहाँ पर ऐसी ही छोटी सी जगह पे अपना एक कोचिंग सेंटर खोल लिया ऊपर के रूम में। और दीदी भैया कोचिंग सेंटर के नाम से हमने स्टार्ट कर लिया। करते 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 6 महीने के अंदर हमने 80 से लेके 100 बच्चे तक पढ़ा दिए। इतना बच्चा हमारे पास आने लगा कॉलोनी के बाहर, कॉलोनी से। और इतना सक्सेस, इतनी शोहरत, इतना प्यार मिलने लगा, हमें पता ही नहीं था कि हम पढ़ाते चलेंगे, इतनी शिद्दत से पढ़ाएंगे। हम लोग कॉलेज के बाद 3 बजे बैठते थे और 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक बस कंटिन्यूशन पढ़ाते रहते थे। शिद्दत से लगे रहते थे कि हमें पढ़ाना है, हमने करना है। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें बहुत बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा नाम, बहुत शोहरत मिलने लगा। सक्सेसफुल कोचिंग सेंटर हो गया था हमारा वहाँ पे। तो इसके चलते हम लोग ने इतना पैसा कमाया कि हम तीनों ने अपनी शादियाँ अपने खुद पैसों से की। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा। आज हम तीनों ही वेल सेटल्ड प्लेस में हैं, बहुत खुश हैं। तो इस पूरी कहानी या किस्से का सीख ये है कि अगर मैंने उस वक्त बस एक स्टेप ना लिया होता, एक एक्शन ना लिया होता, और मैं कहती कि मुझे आता नहीं, मुझे कुछ कोचिंग पढ़ाना आता नहीं, लेकिन बस मैंने ये सोचा कि मैं अपनी मम्मी की हेल्प करूँगी और मैं कुछ पैसे कमा लूँगी। और उसकी बदौलत मुझे इतना सक्सेस मिला, इतना पैसा मिला। तो मेरी आज की सीख यही है कि आप लोग भी अपना कर्म कीजिए। जैसे गीता में कहा जाता है कि कर्म करें, फल की इच्छा मत करें। बस आप अपना कर्म कीजिए, एक स्टेप लीजिए, स्टेप बाय स्टेप करते हुए एक्शन प्लान बनाइए और आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सक्सेस आप छक मार के पीछे आएगी। दैट इज़ ऑल फॉर टूडेज लर्निंग। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिए एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।